मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य टकराव के बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान से गुरुवार रात फोन पर बात की और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के कारण आम नागरिकों को हो रहे नुकसान और नागरिक ढांचे पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने जोर दिया कि तेल और जरूरी सामान की सप्लाई बिना किसी रुकावट जारी रहनी चाहिए। बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया, ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियान से क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर बातचीत हुई। बढ़ते तनाव, आम नागरिकों की मौत और नागरिक ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और साथ ही सामान और ऊर्जा की आपूर्ति बिना रुकावट जारी रहना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए समाधान की अपील की। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्र की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के मौजूदा हालात और क्षेत्र में तेजी से बदलते घटनाक्रम की जानकारी दी। दोनों नेताओं ने आगे भी संपर्क में बने रहने की सहमति जताई है। इस बातचीत के पीछे एक अहम वजह हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पैदा हुई स्थिति भी मानी जा रही है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में वैश्विक तेल आपूर्ति गुजरती है और भारत के ऊर्जा आयात का भी एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। हाल ही में भारत की ओर से आ रहे एक बल्क ऑयल कैरियर पर ईरानी सेना ने उस समय गोली चलाई जब वो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहा था। इस घटना के बाद वैश्विक ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ दिनों में पश्चिम एशिया के कई देशों के नेताओं से बातचीत की है। इनमें ओमान, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल और कतर शामिल हैं। इन बातचीतों में क्षेत्रीय हालात, भारतीय समुदाय की सुरक्षा और बढ़ते तनाव पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।